हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। तो हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी कर लिया है एक बार जान लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है, डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या असमानताएं हैं, मतलब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। पीछे वाली वीडियो के लास्ट में हमने एक टॉपिक होल्ड पर रखा था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। तो वही टॉपिक अब हम इस वीडियो के थ्रू कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस हमको एक बार नॉन स्टॉप इस वीडियो को देखना है। आप इस टिपिकल से टॉपिक को ही बहुत इजी लैंग्वेज में अब समझने वाले हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम हिंदी में बोलते हैं समता पर व्यापार। समता लगा लो कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है अपने को। समता का मतलब ये नहीं है कि इक्विटी, समता का मतलब है कि हमने एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और इस ढंग से काम करना है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए। किसकी इनकम इंक्रीज हो जाए, हमारी कंपनी ने रियलिटी में जो पैसा लिया होता है किससे लिया होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। हर कंपनी चाहती है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इनकी इनकम में इंक्रीज करना। तो इनकी इनकम में इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या खेल खेलती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करती है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज करती है। यह केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से ज्यादा हो। ठीक है, ये केवल तब पॉसिबल हो सकता है, इनकी इनकम तब ही इंक्रीज हो सकती है जब कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, लोकल एग्जांपल। मान लीजिए मेरा नाम ए है, मैं क्या करता हूं, एक पर्सन से 1 लाख का लोन लेता हूं। कितने का, 1 लाख का। मैंने इस पर्सन को कितना इंटरेस्ट देना है, 10% इंटरेस्ट देना है। मैं यही पैसा किसी और पर्सन को दे देता हूं। ये पर्सन मान लो बी है, मैंने बी को यही पैसा 20% पे दे दिया। कितने परसेंट पे दे दिया, 20% पे। अब सोचकर देखो कि मैंने वहां पैसा लगाया, बी पे पैसा लगाया, या लगा लो कि मैंने बी कंपनी में पैसा लगाया। मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है, 20%, जबकि मैंने इस वाली पार्टी को कितना पे करना है, 10%। तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे 10% का बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने किसी से 10% में पैसा लेकर आगे किसी को 20% में दे दिया, तो 10% का फायदा मुझे हो जाएगा। इसलिए आपको यह टॉपिक यहां पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल से मान लो मैंने 1 लाख रुपया लिया और ये पैसा मैंने और कहीं पर लगा दिया। 10% में मैंने इनसे लिया और 20% में मैंने आगे लगा दिया। तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, जितना मैंने इनको पे करना है उससे ज्यादा। मैंने इन दोनों को कितना पे करना है, 10%, जबकि मैं कहीं और पैसा इन्वेस्ट करूं वहां से मेरी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कंपनी कहती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम के अंदर केवल तभी इंक्रीज हो सकता है जब आप खुद फालतू कमाओ, उनको देने की बजाय। उनको तो हमने देना ही है 10%, पर हमारी कमाई 10% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल को हम फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल क्यों बोलते हैं।
फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हम इन दोनों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को बोल रखा होता है कि आपका डिविडेंड मान लो 10% फिक्स रहेगा। इनको भी बोल रखा है कि तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है 8%। तो इनको जो भी मिलना होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से हम इन दोनों रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इनको कितनी कैपिटल के ऊपर कितना क्या पे करना है कंपनी को ऑलरेडी पता होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितना पे करना है डिविडेंड कंपनी को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों रिसोर्सेज को ही हम सिर्फ क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से इनकम ज्यादा होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज कर पाएंगे। अब कंपनी के मालिक ने कंपनीज में पैसा लगाया प्लस बाहर से भी पैसा उधार ले लिया, तो ये वाला पैसा उधार लेकर हमने बाहर तो किसी को ज्यादा पे दे दिया और हमने खुद बाहर किसी को कम देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मान लो ये ए है, ये कंपनी है, तो कंपनी को अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कंपनी की इनकम है अल्टीमेटली तभी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और जो ये डिबेंचर्स के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया होता है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स, इनका कंपनी के अंदर जो पार्ट होता है ना वो लिमिटेड होता है। क्या होता है इनका पार्ट कंपनी में? लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा लगाया होता है इनको एक टाइम पीरियड के बाद वापस भी मिल जाता है, प्लस इनको ये भी पता होता है कि हमको फिक्स रेट से कितना इंटरेस्ट और कितना डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले से पता होता है। अब बात आती है कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाना कब पसंद करते हैं? ये उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर कल की डेट में पैसा डूब भी गया, कंपनी डूब भी गई, तो कम से कम इनका पैसा नहीं डूबेगा, इनको सबसे पहले पैसा रिटर्न होता है। कंपनी के डूबने की सिचुएशन में क्या होता है? डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा मिलता है, फिर पैसा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर पैसा वापस आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हालांकि कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर भी इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी को पैसा देकर अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, पर सेफ महसूस तभी करेंगे जब उस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो, क्योंकि कंपनी को डूबने की हालत में, दिवालिया होने की हालत में कंपनी लोगों को पैसा अगर नहीं दे पा रही है तो कंपनी सबसे पहले पैसा किसको रिटर्न करने वाली है? डिबेंचर्स होल्डर को। इसलिए डिबेंचर्स होल्डर उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी की डूबने की स्थिति में सबसे पहले पैसा डिबेंचर्स होल्डर को मिलेगा। अब हमारा टॉपिक आ रहा था कि ये कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से पैसा रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज कैसे करती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ऐसी जिन्होंने डिबेंचर इशू ही नहीं किए, और दूसरी कंपनी ऐसी जिसने डिबेंचर्स को इशू किया हुआ है, वहां से बेनिफिट ले रही है और इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को इंक्रीज करके दिखा रही है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे सामने एक्स और वाई दो कंपनियां हैं। ये देखिए, एक्स और वाई दो कंपनियां हैं। एक्स के पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, वाई के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, डिबेंचर्स हैं पड़े 6 लाख। अल्टीमेटली एक्स और वाई दोनों ने 10 लाख और 10 लाख की कैपिटल लगाई हुई है। एक्स की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हर शेयर 10 रुपए का है, मतलब 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज 10 लाख। वाई के पास 40,000 शेयर हैं, हर शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, तो ये इसलिए हो गए 4 लाख। तो एक्स कंपनी के पास डिबेंचर्स है ही नहीं, तो बट एक्स कंपनी ने पूरा पैसा किससे लिया हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर से। वाई ने 4 लाख लिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर से, 6 लाख लिए हुए हैं डिबेंचर होल्डर से। तो हमारे पास टोटल दोनों कंपनी के पास 10 लाख लगे हुए हैं। अब दोनों कंपनी की इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख है, और टैक्स की रेट मान लो 30% है। तो हम दोनों कंपनी का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। देखो, पहली कंपनी ने तो डिबेंचर जारी नहीं किए हुए,
दूसरी कंपनी के पास डिबेंचर है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों में से फायदा किसको होएगा, किसके शेयर होल्डर्स को ज्यादा इनकम मिलने वाली है। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। ये एक्स कंपनी, ये वाई कंपनी। एक्स कंपनी के पास भी कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। अब एक्स कंपनी ने तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट की बात एक्स कंपनी के लिए तो है ही नहीं, इसने तो कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है। वाई कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किए हुए हैं, 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना है, तो 6 लाख का 10% करोगे तो वाई कंपनी ने 60,000 का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के बाद एक्स कंपनी की इनकम, वाई कंपनी की इनकम, सिर्फ अभी इंटरेस्ट पे करने के बाद। अब कंपनीज ने क्या करना होता है, जितनी भी इनकम कमाती है उसके ऊपर 30% टैक्स भी पे करना है। अब हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स किसका माइनस करेंगे, जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग है। 2 लाख का 30% हमने टैक्स पे करना है, तो आप 60,000 टैक्स पे कर दो। इसके पास रहेगा 1,40,000, इसका भी हम टैक्स पे कर देते हैं, 1,40,000 का 30%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कैलकुलेशंस एक बार करके देख लेंगे। इसका आ गया 98,000। अब ध्यान से देखिए, एक्स कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1 लाख। हम एक्स कंपनी की अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। एक्स कंपनी के पास प्रॉफिट है 1,40,000 और एक्स कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 1 लाख। तो हम 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि एक्स कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर हैं, मान लो 1 लाख। तो हमने क्या किया, 1,40,000 को 1 लाख शेयर्स से डिवाइड कर दिया, तो हर कंपनी के शेयर होल्डर को ₹1.40 इनकम हो रही है। ठीक है, वाई कंपनी का देखिए, वाई कंपनी के पास है 98,000 इनकम। अब वाई कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 40,000। तो 98,000 को हम 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देते हैं। तो 98,000 को जब आप 40,000 से डिवाइड करोगे तो वाई कंपनी अर्न कर रही है ₹2.45। मतलब वाई कंपनी के हर शेयर होल्डर को इनकम हो रही है ₹2.45, जबकि एक्स कंपनी के हर शेयर होल्डर को कमाई हो रही है ₹1.40। अब ध्यान से देखो कि कौन सी कंपनी ज्यादा कमा रही है, कौन सी कंपनी इनकम ज्यादा कमा के दे रही है। वाई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा कमा के दे रही है, क्योंकि वाई कंपनी ने क्या यूज किया है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को यूज किया है। किसको, डिबेंचर्स को। इसने डिबेंचर्स का फायदा लेकर क्या किया, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम के अंदर इंक्रीज किया है, जबकि एक्स कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए ही नहीं हुए थे, तो उसकी इनकम पर शेयर कम आ रही है। कितनी आ रही है, ₹1.40। ठीक है, तो ये कंपनी अपने कस्टमर्स के, सॉरी, अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में केवल तभी इंक्रीज कर सकती है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, दोनों कंपनी 2 लाख 2 लाख कमा रही है। वाई की अगर मैं बात करूं, वाई ने कितना कमाया है, 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी लगाई हुई है, 10 लाख। वाई ने 10 लाख लगाया, कमाया 2 लाख। 10 लाख के ऊपर अगर 2 लाख की कमाई की बात करूं तो कंपनी को, वाई को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिल रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैंने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। तो 2 लाख को अगर आप 10 लाख से कंपैरिजन करा के देखोगे तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मेरी 20%, जबकि डिबेंचर्स होल्डर को मैंने सिर्फ कितना पे करना है, 10%। अब सोचकर देखो, मैंने बाहर से पैसा लिया,
उनको मैंने पे करना है 10%, जबकि मैं खुद कितनी कमाई कर रहा हूं 20%। इसका मतलब है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करके दिखा सकता हूं। यही टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। एक कंपनी जिसकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे, इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने की रेट से, तो कंपनी तब ही सिर्फ उसी सिचुएशन में अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करके दिखा सकती है। इसलिए वाई अपनी कंपनीज के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमा के दे रही है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने थे, 40,000। 40,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। अल्टीमेटली इसलिए हमने यहां पर 98,000 को 40,000 से ही डिवाइड करके दिखाया। तो कंपनी के हर शेयर होल्डर के पास इसलिए 2 रुपए 45 पैसे का फायदा हो रहा है, जबकि एक्स कंपनी को सिर्फ फायदा कितना हो रहा है, 1 रुपया 40 पैसे। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 2। हमने पीछे वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करती है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से ज्यादा हो। मतलब हमने जो भी इनको पे करना है उनसे ज्यादा हमारी क्या होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तभी एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज कर पाती है। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया था वो लिया था 80,000 की जगह 2 लाख। अब इस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया है कि मान लो एक कंपनी जो एक्स और वाई है, दोनों को मान लो 80,000 और 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ना हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है अब तक, ना हमने इसमें से टैक्स माइनस किया है। अब मान लीजिए एक्स और वाई दोनों कंपनी है। एक्स के पास है 10 लाख की सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर से इन्होंने कोई पैसा रिसीव नहीं किया हुआ है। वाई कंपनी के पास 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 6 लाख के डिबेंचर्स कैपिटल है। तो टोटल दोनों कंपनी की कैपिटल अल्टीमेटली क्या है, 10 लाख 10 लाख। ध्यान से देखें तो एक्स कैपिटल ने सिर्फ पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया हुआ है, जबकि वाई कैपिटल ने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर कैपिटल से पैसा लिया हुआ है। अल्टीमेटली दोनों कंपनी के पास 10 लाख और 10 लाख रुपए हैं। दोनों कंपनी को एक साल के लास्ट में प्रॉफिट होता है 80,000 का। प्रॉफिट कितना है, 80,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से ना तो अभी तक हमने इंटरेस्ट माइनस किया है ना टैक्स माइनस किया है। ठीक है, टैक्स की रेट कितनी है, 30%। स्टेटमेंट से पहले आप ये ध्यान से देखिए, इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, हर शेयर कितने का है, 10 रुपए का। 1 लाख शेयर गुना 10 रुपए तो मतलब 10 लाख। इस कंपनी के पास 40,000 शेयर, हर एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो मतलब 4 लाख रुपए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी इसमें से सही काम कर रही है। एक्स कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, 80,000। वाई के पास भी प्रॉफिट कितना है, 80,000। अब एक्स कंपनी ने तो कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, क्योंकि एक्स कंपनी के पास तो डिबेंचर ही नहीं है। वाई कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करना है, 6 लाख के ऊपर 10%, 60,000। वाई कंपनी ने 6 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे दिया। अब एक्स कंपनी के पास इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, जो कि था ही नहीं, कितना आ गया, 80,000। वाई कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट घटाने के बाद 20,000। आगे देखिए, अब दोनों कंपनी ने टैक्स कितना कितना पे करना है। अब हम टैक्स माइनस कर देते हैं, 30%। 80,000 का 30%, 24,000। 20,000 का 30%, 6,000। 14,000 और इसको आप घटा देना, 56,000। तो ये दोनों कंपनी का क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद एक्स कंपनी की प्रॉफिट, वाई कंपनी का प्रॉफिट। अब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो किसके लिए कमाती है, शेयर होल्डर्स के लिए। अब एक्स कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1 लाख। तो 56,000 को हम 1 लाख से डिवाइड कर देते हैं। वाई कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 40,000। 40,000 को हम, सॉरी, 14,000 को हम क्या करते हैं, 40,000 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम ये देख लेंगे कि दोनों कंपनी को पर शेयर कितनी इनकम हो रही है। इसको हो रहा है 0.56, जबकि
अर्निंग पर शेयर हमने दिखाया 56,000 के प्रॉफिट को कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं 1 लाख से डिवाइड कर दिया। कंपनी हर शेयर के ऊपर कितना कमा रही है 56 पैसे। अर्निंग हर शेयर होल्डर को कितनी मिल रही है 56 पैसे। जबकि इस कंपनी में क्या हो रहा है 14,000 के प्रॉफिट को टोटल शेयर होल्डर्स मतलब 40,000 शेयर्स है 40,000 शेयर्स से मैंने डिवाइड कर दिया तो कंपनी यहां प्रॉफिट कितना कमा रही है हर शेयर के ऊपर 0.35 पैसे ही उनके लिए अर्निंग दे पा रही है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको क्या कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है किससे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से तब ही हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाना इनकम में इंक्रीज केवल तभी हो पाएगी। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा है किससे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से तब ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज हो पाती है अदरवाइज उनकी इनकम में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुनिए ये बात मैं आपको क्या बोल रहा हूं। वाई कंपनी ने कितना कमाया है प्रॉफिट स्टार्टिंग में 80,000 जबकि वाई कंपनी ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है टोटल 10 लाख। 10 लाख के ऊपर वाई कंपनी ने 80,000 का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब है कि वाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है जितना पैसा वाई कंपनी ने लगाया है 10 लाख उसके ऊपर वाई कंपनी सिर्फ 8% कमा रही है। कितना परसेंट कमा रही है सिर्फ 8%। अब सोचकर देखिए कंपनी खुद के लगाए हुए पैसे पर 8% कमाती है जबकि कंपनी बाहर से किसी से पैसा लेने में बाहर वाले पर्सन को कितना पे करती है 10%। तो आपको क्या लगता है आप अर्निंग कमा पाओगे। प्रैक्टिकली से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैंने किसी से 10% पे पैसा लिया बाहर मैंने इन्वेस्ट किया वहां से मुझे 8% की कमाई हो रही है तो क्या हो रहा है मेरे को 2% का झटका तो मैं ही खा रहा हूं बीच में। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए वहां नहीं करना चाहिए। क्या मेरे को उससे पैसा इतने में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वाई कंपनी ने क्या किया 10% के ऊपर पैसा लिया जबकि खुद कितनी कमाई कर रही है 8%। तो ये कंपनी जो 8% खुद कमा रही है 10% बाहर के लोगों को पे करना है 10% पे करना है 8% खुद कमा रही है। तो ये कंपनी कभी भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज नहीं कर सकती है। होना क्या चाहिए हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए किससे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा होनी चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। ये टॉपिक हमने पूरी अच्छी तरह से पीछे वाली वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 1 आप अच्छे से देखिए तब आप इन दोनों वीडियोस के अंदर डिफरेंस समझ पाएंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होने का क्या मतलब है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था पीछे वाली वीडियो के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया है वो यहां पे लिया है 2 लाख रुपए के प्रॉफिट का। इस वीडियो के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है 80,000 के प्रॉफिट का। तो आप दोनों वीडियोस एक बार अच्छे से देखिए कंपैरिजन करके देखिए फिर देखिए कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमको कम हो रही है जैसे इस वीडियो में देखो हम कमा रहे हैं 8% पे करना है वाई कंपनी ने जबकि 10%। तो ये कंपनी को क्या करना चाहिए था डिबेंचर्स होल्डर से डिबेंचर्स लेने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है तो आप पीछे वाली वीडियो को देखिए इस वीडियो को देखिए दोनों को कंपैरिजन करिए फिर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रियलिटी में है क्या और कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर काम करना कब बेनिफिशियल रहता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि एक कंपनी की जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है फिर दूसरी टॉपिक के अंदर दूसरी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होती है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। तो आप वो दोनों वीडियोस जिनके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस टॉपिक का मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिग्निफिकेंस महत्व क्या है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की क्या लिमिटेशन है। तो आइए एक बार हम फिर से थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस बनाकर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से पैसा रिसीव करके अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज करती है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो
फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। सिंपल सी बात। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको पीछे वाली 2 वीडियोस में समझा दिया है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पीछे वाली दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे हम आ रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात, जिस कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हो, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, उस कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने इन लोगों से पैसा लिया 10% पे, मैंने यही पैसा कहीं पे लगा दिया 20% पे, मेरे को वहां से कमाई हो रही है 20% की, जबकि मैंने इनको कितना पे करना है 10%। तो मुझे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से बेनिफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं, आपने कहीं से 10% में पैसा उधार लिया, वही पैसा आपने अपने किसी और फ्रेंड को दे दिया 20% पे, तभी तो आप 10% की इनकम को क्रिएट कर पाओगे, तभी तो उस बेनिफिट के अंदर आप काम कर पाओगे। वही टॉपिक कंपनी के मैटर में, कंपनी ने उनसे पैसा लिया 10% पे, बाहर इन्वेस्ट कर दिया 20% के ऊपर, तो कंपनी को बीच में कितनी कमाई हो रही है 10%। इस 10% की कमाई को किसको मिलना है, ये 10% की कमाई किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करने के लिए कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का यूज करती है, बाहर इन्वेस्ट करती है ज्यादा के ऊपर, वहां से जो बीच का जो इनकम क्रिएट होता है, प्रॉफिट कमाता है कंपनी, वो प्रॉफिट किसको मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस टॉपिक का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये महत्व केवल तभी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की इंपॉर्टेंस केवल तभी है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। ठीक है, अब दूसरी बात, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की लिमिटेशन क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हो, एक कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कब कब खेल सकती है। पहली बात, जब कंपनी के पास रेगुलर इनकम हो, क्योंकि रेगुलर इनकम होगी तभी तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्लस डिबेंचर्स होल्डर को आप रेगुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट कर पाओगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको हमें क्या पे करना होता है, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर्स को हमने क्या पे करना होता है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट। तो अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो आप डिबेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इजीली डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी केवल तभी यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली लिमिटेशन क्या, रेगुलर इनकम की केस के अंदर ही कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले सकती है। दूसरी लिमिटेशन देखिए, जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तब ही आप केवल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाओगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। आप केवल तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाते हो, अदरवाइज नहीं। ये वाली बात मैंने आपको पीछे वाली दोनों वीडियोस में बिल्कुल क्लियर कर दी है, अच्छे से आप देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक, हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट केवल तभी ले सकते हैं जब कंपनी के पास इतनी फिक्स्ड एसेट्स तो हो कि हम डिबेंचर होल्डर्स से पैसा लें और उनको अपनी प्रॉपर्टीज आसानी से गिरवी रख सकें। क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर हमको पैसा केवल तभी देते हैं जब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज हो कि हम उनको गिरवी रख पाए, क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है। इसी तरह से जब हम डिबेंचर होल्डर्स से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उनके पास गिरवी रख सकें। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं। अगर आप इन 3 लिमिटेशंस को कवर कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर काम कर सकते हो, अदरवाइज एक कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। तो आई होप ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को हम हिंदी में समता पर व्यापार भी बोलते हैं। समता का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। समता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इक्विटी, इक्विटी का यहाँ टॉपिक नहीं है ये। समता का मतलब कोऑर्डिनेशन, हमको ऐसा बना के रखना है कि हमारे
इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज हो जाए, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट कैपिटल हमारी उसकी कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का हमने लास्ट टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करना है।